चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। और ये पहला चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इसकी जो पहली एक्सरसाइज है 1.1 वो एकदम बेसिक परिभाषा पर आधारित है। हमने इसके पहले वाले पार्ट में हमने जो है रिलेशंस की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया था, वहाँ पर उनके कितने टाइप्स होते हैं, है ना, उसकी परिभाषा क्या होती है, वो किस तरह से रिलेशन डिफाइन किया गया। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अगर डाल दिया है उसको आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है डिटरमाइन वेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ देखिए क्या बोला गया है कि हमारे पास जो रिलेशन दे रखा हुआ है वो किस प्रकार का रिलेशन है। देखिए यहाँ लिखा है रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेशन आर दे रखा हुआ है वो सेट ए में डिफाइन है और रिलेशन किस प्रकार से परिभाषित यहाँ पर दे रखा हुआ है x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर जो रिलेशन अगर r है, r जो रिलेशन a में है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है अगर r जो है a में रिलेशन है तो r जो है a क्रॉस a का सबसेट होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये तो परिभाषा ही थी कि अगर r किसी सेट a में अगर रिलेशन है तो वो a क्रॉस a का सबसेट होगा। परिभाषा यही थी कि a क्रॉस a का जितना भी सबसेट होता है वो एक प्रकार का संबंध होगा या रिलेशन होगा। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा रही। अब यहाँ पर जो है लिखा हुआ है r इक्वल टू एक्स कामा वाई। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, r बराबर लिखा है x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ पर हम समझते हैं इसको कि ये जो परिभाषा लिखी हुई है इसको डिफाइन किस तरह से किया गया है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो x कामा वाई एलिमेंट है वो 3x माइनस वाई बराबर 0 दे रखा हुआ है। पहले हम इसको समझते हैं कि ये चीज लिखी क्या हुई है, इसको समझेंगे कैसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x इज रिलेटेड टू y। ठीक है, किस प्रकार से संबंध है, किस प्रकार से संबंध है, 3x माइनस वाई बराबर 0। 3x माइनस वाई बराबर क्या लिखा है, 0 लिखा है। इसको चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं, अगर y को उधर भेज दें तो ये y बराबर हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर 3x हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये है कि x का संबंध y से दिया है, किस प्रकार से दिया है ये समझिए। यहाँ पर दिया हुआ है जो y वाला कंपोनेंट है x का 3 गुना है। ठीक है, यानी कि ये जो y वाला x से किस प्रकार से कनेक्ट है, x का जब 3 गुना करते हैं तो वो y के बराबर हो जाता है। ये परिभाषा इस रिलेशन में दी गई हुई है। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई बेसिक। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत यह है कि अगर r a में रिलेशन है तो यहाँ पर x और y एलिमेंट किसके होंगे, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, x y एलिमेंट जो होंगे वो हमारे सेट a के होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखना यह है कि हमारे पास जो R में जो एलिमेंट है वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं A बराबर हमारे पास दिया है 1 2 3 4 5 अप टू 14 तक दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए इस कंडीशन के हिसाब से देखिए मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन R है, यहाँ पर देखिए अगर हम पहला एलिमेंट अगर x बराबर 1 ले लेते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा, 1 यहाँ रखेंगे तो 3 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 1 कामा 3 एक पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट निकालना है तो x बराबर यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करेंगे। तो यहाँ जब x बराबर 2 पुट करेंगे तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह से 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ से 9 हो जाएगा। अगर 4 पुट करते हैं तो ये 4 3 12, ठीक है, हो जाएगा। इसी तरह से अगर 5 पुट करते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हमने लास्ट पॉइंट लिखा इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर देखिए x और y एलिमेंट किसके थे, a के थे। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सारे एलिमेंट जो है हमारे a में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो 15 है, 15 हमारा जो है a में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ये 15 a में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब x की जगह पर हम 5 नहीं ले सकते।
नहीं ले सकते, इसका मतलब 5,3 जो है इसमें हमारा पॉइंट नहीं लाई करेगा। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो पॉइंट आपको कहाँ तक लेने हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास जो रिलेशन आया है ये रिलेशन बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पर देखिएगा, ये जो रिलेशन बना हुआ है हमारे पास, ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों लिखने के तरीके अलग अलग। ये रिलेशन हमारा जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये यानी समुच्चय निर्माण रूप, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। और ये हमारा कौन सा फॉर्म लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो सेम है, हमने क्या किया है, सिर्फ सिंपलीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो हमारा रिलेशन है, ये रिलेशन हमारा जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हमने इसको अपनी तरफ से लिखा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। इसको लिखने से थोड़ा सा फायदा ये हो जाता है कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है ना, इसको पकड़ने में थोड़ा आसानी हो जाती है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें हमारे पास यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 अप टू 14, 14 इसमें होना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ना इसमें 1, 1 है, ना 2, 2। एक भी एलिमेंट अगर नहीं होगा इसमें तो ये हम रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसको समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ देखिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, हमें पता है 1, 1, 2, 2, 3, 3 अप टू सो ऑन, यहाँ से 14, 14 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट हमारे आर में नहीं है। यहाँ पर हम लैंग्वेज लिखेंगे A, डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल है, ठीक है। ये परिभाषा कह रही है कि A, जो है आर में नहीं बिलोंग करते हैं सभी A के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं, अगर मान लीजिए सपोज करिए अगर इसमें 1, 1 हो भी जाता है इस आर में, तो भी ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव ना होता, सारे के सारे अवयव होने चाहिए। जैसे यहां से लेकर के 1, 2, 3 यहाँ तक कितने हैं, यहाँ 14 टोटल एलिमेंट दे रखे हुए हैं, तो 14 के 14 इसके अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 13 बिलोंग कर रहे हैं और एक छूट गया, एक भी अगर छूट जाएगा तो वो रिलेशन फिर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। आगे देखिए, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आगे हम देखते हैं इसको, सिमेट्रिक की परिभाषा देख लीजिए इसी तरह से। सिमेट्रिक रिलेशन, इसको देखिए सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करने का तरीका ये होता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट बिलोंग करें इनके जस्ट उल्टा बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। कैसे, जैसे 1, 3 बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 3, 1 होना चाहिए। यहाँ 2, 6 बिलोंग कर रहा है तो 6, 2 होना चाहिए था। 3, 9 है तो 9, 3 होना चाहिए था। यहाँ पे 4, 12 है तो 12, 4 होना चाहिए था। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन इनका उल्टा नहीं बिलोंग कर रहा। तो एक हम लेकर के यहाँ पर दिखा देंगे कि जैसे एक बिलोंग कर रहा लेकिन उसका उल्टा नहीं बिलोंग कर रहा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर 1, 3 बिलोंग्स टू आर बट किंतु 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर ए, बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी, ए करना चाहिए था, लेकिन बी, ए नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर जनरल वे में परिभाषा देखी जाए, जनरल वे में अगर परिभाषा देखी जाए तो यहाँ पे क्या है, हियर ए, बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट बी, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए, बी बिलोंग्स टू ए।
तो ये परिभाषा हमारी हो गई किसकी, सिमेट्रिक की परिभाषा हो गई, है ना। इसी तरह से हम ट्रांजिटिव की परिभाषा भी देख सकते हैं। ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन को देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन की परिभाषा होती है कि इसकी परिभाषा, यदि ए का संबंध बी से हो, बी का सी से हो, तो ए का किससे होना चाहिए था, सी से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट ढूंढते हैं आप, जैसे 1,3 देखिए बिलोंग कर रहा है और 3,9 बिलोंग कर रहा है ना। देखिए 1,3 इसका कनेक्शन है और फिर देखिए 3,9 से इसका कनेक्शन है ना, 3 का 9 से। तो 1 का 9 से होना चाहिए, तो देखिए 1,9 है नहीं इसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,3 और क्या लिखेंगे 3,9 बिलोंग्स टू आर बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देखिए 1 का 3 से कनेक्शन है, 3 का 9 से है, ठीक है। देखिए 1 का 3 से है, 3 का 9 से है, किंतु 1 का 9 से नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर 3 को कॉमन रखा जाए तो 1 और 9 से होना चाहिए थी। ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। ए का बी से, बी का सी से, तो ए का किससे होना चाहिए था, सी से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन आर जो हमारे पास दे रखा हुआ है, ये हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ और ना ही सिमेट्रिक हुआ और ना ही ट्रांजिटिव हुआ। तो बहुत आसानी से आपको हमने समझा दिया है। इसको देखिए एक एक पॉइंट करके आप नोट करिए किस प्रकार से हमने परिभाषा को यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है और यहाँ पर चेक भी किया है कि ये रिलेशन हमारा इन तीनों में से कौन कौन से रिलेशन को फॉलो करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए हमारा जो है सेकंड पार्ट है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं, इसका बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहाँ लिखा है आर रिलेशन आर इन सेट एन नेचुरल नंबर डिफाइंड, कैसे डिफाइंड है, एक्स कामा वाई, वाई बराबर लिखा है x प्लस 5। यहाँ लिखा है x का मान 4 से छोटा है। तो यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखिएगा, x और y एलिमेंट किसके होंगे, नेचुरल नंबर के होंगे, क्योंकि r जो है n में रिलेशन है। ठीक है, परिभाषा यही कहती है अगर जो है यदि 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 r जो है n में एक संबंध है, एक संबंध है, तो r किसका सबसेट होगा, n क्रॉस n का होगा। ये चीज दिमाग में आप लोग रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे r जो है n में अगर संबंध है तो r किसका सबसेट होगा, n क्रॉस n का होगा। तो इस परिभाषा के हिसाब से यहाँ पर हम कहेंगे x और y किसके एलिमेंट होंगे, नेचुरल नंबर के होंगे। ठीक है, ये बात तो हमें परिभाषा कहती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रिलेशन r को हम जो है अपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए उसको किस तरह से करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा है x कामा y जो है एलिमेंट है, y बराबर x प्लस 5 है, x का मान 4 से छोटा है। तो x का मान अगर 4 से छोटा है तो x की वैल्यू हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, 4 से छोटी नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती है, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी और 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास अगर 1 लेते हैं x बराबर, तो y बराबर हमारे पास 1 रख देंगे, 6 आ जाएगा। तो पहला एलिमेंट हो गया 1,6। अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पर x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर हमारे पास 7 आ जाएगा। इसी तरह से अगर x बराबर हम यहाँ पे 3 रखें तो y बराबर हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया है। ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, ये फॉर्म हमारा है रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, ये हमारा रोस्टर, इसको रोस्टर रूप बोलते हैं, रोस्टर रूप। और ये जो हमारा रिलेशन किस फॉर्म में लिखा है, इसको बोलते हैं गुण विधि, गुण रूप, या बोल सकते हो गुण रूप में या गुण विधि से लिखा गया है। ठीक है, या प्रॉपर्टी मेथड, अंग्रेजी में इसको प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन को सिर्फ हमने किस में कन्वर्ट किया है, रोस्टर रूप में कन्वर्ट किया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम उसी का क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव देखकर ही पता चल रहा है, क्योंकि n में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो हर एलिमेंट का करेक्शन खुद से होना चाहिए। यानी n में अगर 1 है तो 1 का 1 से होना चाहिए था, 2 है तो 2 का 2 से होना चाहिए था, 3 है तो 3 का 3 से होना चाहिए था। इसमें ना 1,1 है, ना 2,2 है, ना 3,3 है, ना 4,4 है। तो अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की तो यहाँ पे 1,1, 2,2,
3, 3 एंड सो ऑन, इसी तरह करेंगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये सारे एलिमेंट जो है n में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव की नहीं होल्ड करता। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक रिलेशन की। तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन परिभाषा को चेक करना है तो जितने भी एलिमेंट इसमें बिलोंग करें इनके जस्ट उल्टा भी करने चाहिए थे। जैसे 1, 6 कर रहा है तो 6, 1 होना चाहिए था, 2, 7 कर रहा है तो 7, 2 होना चाहिए था, 3, 8 कर रहा है तो 8, 3 होना चाहिए था। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1, 6 बिलोंग्स टू आर बट 6, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इससे हम क्या पकड़ में आया, यहाँ पर क्या निकल के आया कि A, B आर में बिलोंग कर रहा है तो B, A आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कहेंगे दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब चलिए इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं अपना जो है इसका ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं इसी समय। देखिएगा इसका ट्रांजिटिव कैसे करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव के लिए सेम वही है, A, B और B, C एलिमेंट अगर दिखता है किसी भी संबंध में तो हम चेक करेंगे कि A, C है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 3 एलिमेंट दिए हैं, 1, 6 और यहाँ 2, 7 और 3, 8। यहाँ पर हमें देखिए एक चीज ध्यान रखिए, A का B से संबंध हो और B का किससे हो, B का हो C से। ठीक है, यानी B कनेक्टेड है, A कनेक्टेड है B से और B कनेक्टेड C है, तब हम चेक करेंगे कि A कनेक्टेड है C से कि नहीं है। जैसे यहाँ पर हमें ऐसे कोई दो एलिमेंट, जैसे सपोज करिए 1, 6 है और 6, 7 है, तो यहाँ देखिए 1 का 6 से है और 6 का 7 से, तो 1 का 7 से चेक करेंगे। लेकिन अगर ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता है 1 का 6 से, 6 का 7 से, इस टाइप का कोई भी पेयर नहीं मिलता है, तो फिर इसको फेल कराने के लिए हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट मिला ही नहीं। जैसे 1, 6 है तो 6, समथिंग होना चाहिए था, जैसे 2, 7 है तो 7, समथिंग होना चाहिए था, है ही नहीं इसमें। 3, 8 है तो 8, समथिंग होना चाहिए था। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी एलिमेंट हमें नहीं दिख रहा है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन को फेल करने के लिए ऐसा हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है? ये रिलेशन हमारा कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो ये रिलेशन हमने क्या पाया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी संक्रामक है, स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक संबंध है। तीनों में से सिर्फ एक ही संबंध को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पर दिया है रिलेशन R जो है समुच्चय A में दे रखा हुआ है ना, किस प्रकार से डिफाइन है, x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो R रिलेशन है x और y का संबंध इस प्रकार से है कि जो ये y वाला कंपोनेंट है वो x से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तीनों को हम चेक करेंगे 1 बाय 1 करके। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, ठीक है, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि x जो है y को डिवाइड कर देता। देखिए यहाँ लिखा y x से क्या है, विभाजित है। इसका मतलब है अगर y को हम x से भाग करें
तो ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए, एक इंटीजर वैल्यू मिलनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो एक बात ये समझने की जरूरत है कि ये स्वतुल्य संबंध जो है ये होगा कि नहीं होगा, इसको हम ऐसे समझते हैं। स्वतुल्य संबंध का परिभाषा होती है कि यक्स का संबंध किससे होना चाहिए, एक्स से होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब दूसरी भाषा में ये लिख सकते हो, एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू क्या करना चाहिए, आर में, ठीक है। वो भी सभी एक्स के लिए। ऐसा इसलिए होगा कि ये वाला एक्स जो है अगर इसको डिवाइड कर देता है तो यक्स का संबंध वाई से क्या हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा यहाँ पर, यानी वाई जो है एक्स से डिवाइड हो जाए। अब आप बताओ यहाँ पे ये वाला एक्स इसको काट देगा कि नहीं काट देगा, आप इसी बताओ। एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बराबर क्या होगा, एक्स 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो y की जगह पर हमने x लिख दिया है, ये जो है इस x से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि ये चीज प्रॉपर्टी सभी x के लिए होगी। इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी जितने भी हमारे पास a में एलिमेंट सबके लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इस अगर पर्टिकुलर की बात किया जाए तो देखा जाए तो 1 का संबंध 1 से होगा कि नहीं होगा, होगा, 100% होगा, क्योंकि 1 जो है 1 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। इसी तरह से 2 का रिलेशन किससे होगा, 2 से होगा। 3 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। और 4 का संबंध किससे हो जाएगा, 4 से। और 5 का संबंध 5 से। और 6 का संबंध किससे हो जाएगा, 6 से। और ये सारे के सारे एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, आर में बिलोंग करेंगे। तो अब हमको ये पता है रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी कि जितने भी एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं हर एलिमेंट का खुद से संबंध हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि 1 का संबंध 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा संबंध है ये हमारा रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम बात करते हैं जो है, अब देखिए इसका सममित संबंध के लिए देखिए क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। सममित संबंध के लिए सममित संबंध के लिए इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। इसको सोचने की बात यह है कि हमारे पास जो a बराबर दे रखा हुआ है वो 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास एलिमेंट a में कितने थे, यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 6 एलिमेंट थे, ठीक है। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है, देखिए ये रिलेशन हमारा सममित नहीं है। एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। एक चीज बताइए, 2 का संबंध क्या 4 से होगा, 2 का संबंध क्या 4 से होगा, है 100% होगा, क्योंकि ये जो 4 है ये किससे डिविजिबल है, 2 से। आप देखिए यहाँ से, क्योंकि 4 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। इसका मतलब है कि ये y है और ये x है, y इज डिविजिबल बाई x यहाँ पर है। तो यहाँ पर 2 कामा 4, इसका मतलब ये है कि 2 कामा 4 किस में बिलोंग कर रहा है, r में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये लेकर चलते हैं, मान ली सपोज कर लिए। अब यहाँ पर सोचने की जरूरत है, क्या 4 कामा 2 r में बिलोंग करेगा। आप सोचिए जरा, 4 कामा 2 क्या r में बिलोंग करेगा, ये r में बिलोंग करेगा। ये कब बिलोंग करेगा, जब 4 जो है 2 को डिवाइड कर दे, 4 2 को डिवाइड कर दे। यहाँ पर देखिए 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, आप देखिए ना 2 क्या 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या कभी नहीं कटेगा पूरा पूरा, है ना। ये आपका डेसिमल में चला जाएगा। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये डज नॉट बिलोंग्स टू r। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ कि ये क्यों हुआ, क्योंकि जो है ये वाला 2 जो है 4 से डिविजिबल नहीं। यहाँ पर क्यों, क्योंकि 2 जो है यहां लिखेंगे 2 इज नॉट डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 4, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 2 से डिविजिबल है, तो 2 कामा 4 r में बिलोंग कर रहा था, लेकिन 4 जो 2 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। इस वजह से 2 कामा 4 तो r में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 4 कामा 2 r में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो एक एग्जाम्पल दिखा करके हम ये बता देंगे कि ये जो है सममित की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी ये सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, जो हमारे पास ये रिलेशन दे रखा हुआ था, ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन जो हमारा ये सममित की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। चलिए
अब हम ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव इसी समय देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? जैसे सपोज करिए हमारे पास यहाँ पर देखिए एक x है, y है, अगला है z। मान लीजिए x का संबंध y से है और y का संबंध किससे है? z से है। तो x का संबंध किससे होना चाहिए? z से होना चाहिए, तभी जो है हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो x रिलेटेड टू y, और इसके हिसाब से देखोगे तो y रिलेटेड टू क्या है? z। तो अगर ये प्रॉपर्टी है तो हमारा x रिलेटेड टू क्या होना चाहिए? z होना चाहिए, तभी ये हमारा रिलेशन जो है ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं। आप एग्जांपल क्या है, इसको जनरल वे में करना है। ये होता है, कैसे होता है हम आपको दिखाते हैं। जैसे माना सपोज कर लीजिए, सपोज x कामा वाई एंड y कामा जेड बिलोंग्स टू r। ठीक है, मान लिया। सपोज करिए x कामा वाई, y कामा जेड हमने क्या कर लिया? दो एलिमेंट ले लिए, बिलोंग कर रहे हैं r में। अब हमारा टारगेट ये है कि हमें दिखाना पड़ेगा कि x कामा जेड किस में बिलोंग कर रहा है? r में बिलोंग कर रहा है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। यहाँ पर एक चीज बताइए, यदि x कामा वाई बिलोंग्स टू r है, ठीक है, यानी रिलेशन बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज y वाला कंपोनेंट किससे? x से डिविजिबल होगा। इसका मतलब y इज डिविजिबल बाई x। अगर y x से डिविजिबल है तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है y बराबर k1x। लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए, लिख सकते हैं। k1 क्या है? k1 एक प्रकार का इंटीजर है, केवल एक मल्टीपल है। जैसे सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे एक मान लीजिए मेरे पास 2 है और दूसरा एक 8 है। अगर हम आपसे कहें 8 जो है 2 से डिविजिबल है, तो हम 8 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 4। ठीक है, जिससे डिविजिबल होगा उसके साथ में एक इंटीजर लगा करके उसकी इक्वलिटी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर y x से डिविजिबल था, तो हमने यहाँ पर y बराबर k1x लिख दिया। k1 क्या है? एक प्रकार का इंटीजर है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से हम y प्लस y कामा जेड के लिए लेते हैं। यदि y कामा जेड बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज, यहां पर क्या करेंगे? सेम वही प्रॉपर्टी, z जो है, z क्या होगा? z इज डिविजिबल बाई y। अगर z y से डिविजिबल है, दिस इंप्लाइज z बराबर यही यहां पर फिर से लिख देंगे k2y। क्या लिख देंगे? k2y लिख देंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि समीकरण 1 को समीकरण 2 लीजिए। समीकरण अगर 1 और 2 को अगर इंक्लूड किया जाए तो यहां से z बराबर क्या निकल के आता है? k2 रहने दीजिए, और y की जगह y की वैल्यू k1x, तो यहां रख देंगे k1x। तो ये हमारा आ जाएगा k1 k2 और साथ में यहां आ जाएगा x। क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्या आया है मेरे पास, कौन सा रिजल्ट आ गया? ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस रिजल्ट को ध्यान से देखिएगा। z बराबर हमारे पास आया क्या है? k1 k2 x आया है। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है? k1 k2 इंटीजर थे, तो इसको हम ले सकते हैं एक नया इंटीजर k ले सकते हैं x। अब ध्यान से देखिए, z बराबर जो है एक प्रकार से देखा जाए x का मल्टीपल है। z किसका मल्टीपल है? x का मल्टीपल है। इसका मतलब z जो है किससे डिविजिबल है? x से। तो इस प्रॉपर्टी से यहां लिख सकते हैं z इज डिविजिबल बाई x। अगर z जो है x से डिविजिबल है तो प्रॉपर्टी हमारी संबंध की कहती है x कामा z जो है हमारा किस में बिलोंग करेगा? r में बिलोंग करेगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लेके चले थे? x कामा y, y कामा z r में लेके चले थे। हमने दिखा दिया x कामा z भी किस में बिलोंग करता है? r में बिलोंग करता है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि हमारा ये रिलेशन जो हमारा पास रिलेशन था, ये रिलेशन जो है ये हमारा जो है ट्रांजिटिव हो गया है। तो हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
रिफ्लेक्सिव भी चेक किया तो रिफ्लेक्सिव भी था ये हमारा, ठीक है। और हमने देखा जब इसको सिमेट्रिक देखा तो सिमेट्रिक नहीं होता है, वो भी हमने आपको दिखाया। और ट्रांजिटिव ये होता है तो वो भी हमने आपको दिखा दिया। तो ये संबंध हमारे 3 संबंधों में सिर्फ 2 संबंध को फॉलो करता है, एक पहला रिफ्लेक्सिव और लास्ट जो है ट्रांजिटिव, और बीच वाला जो सिमेट्रिक है वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमने आपको समझा दिया किस तरह से क्वेश्चन नंबर इसका पहले का 3rd पार्ट था। चलिए आगे भी देखते हैं। ये देखिए पहले का 4था पार्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है रिलेशन आर इन सेट ऑफ जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो रिलेशन आर है वो सेट ऑफ जेड ऑफ ऑल इंटीजर, यानी इसका मतलब है आर जो है जेड में रिलेशन है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि आर जो हमारा जो है सबसेट होगा वो किसका होगा, जेड क्रॉस जेड का। ये चीज ध्यान में रखना, ये प्रॉपर्टी कहती है रिलेशन की, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इसका मतलब ये है x का संबंध y से इस प्रकार है कि इन दोनों का अंतर एक क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं सबसे पहले, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे चेक करेंगे, यहाँ देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि x का संबंध x से होना चाहिए सभी x के लिए जो z में बिलोंग करते हैं। एक बात हमको ये बताइए, x माइनस एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा। x माइनस एक्स क्या होगा, 0 होगा, यानी ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं पूर्णांक। क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं। इसका मतलब x माइनस एक्स जो है वो 0 होगा, और 0 क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। और ये चीज होगा सभी x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। जितने भी z में हमारे पास एलिमेंट होंगे, जितने भी इंटीजर होंगे, उन सबके लिए हर इंटीजर का जो डिफरेंस उसी इंटीजर से करेंगे तो वो चीज 0 मिलेगी, और 0 एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर देखिए दो चीजों का जब अंतर एक पूर्णांक होता है तो वो दोनों आपस में रिलेट होते हैं। तो x माइनस एक्स का अंतर जब एक पूर्णांक आ रहा है तो इसका मतलब है x कामा एक्स बिलोंग करेगा R में सभी x के लिए जो z में बिलोंग करते हैं। और यही प्रॉपर्टी कहती है कि अगर x कामा एक्स बिलोंग्स टू R फॉर ऑल z, इट मीन्स दिस रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिलेशन कैसा, एक प्रकार का ये स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे प्रूव कर ली। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक रिलेशन की। चलिए तो यहाँ पे अब अगला पॉइंट है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अगर x का संबंध y से है तो y का संबंध किससे दिखाना पड़ेगा, x से दिखाना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे करते हैं, माना इसको हल करने का तरीका देखिए, ये आपको पेपर में ऐसे करना जैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए माना सपोज x कामा y बिलोंग्स टू r। ये हमने कंसीडर कर लिया, x कामा y क्या कर लिया, r में हमने कंसीडर कर लिया कि r में बिलोंग कर रहा है। अब ये प्रॉपर्टी कहती है अगर x कामा y r में बिलोंग करता है तो x माइनस y एक पूर्णांक होगा। क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन ही कहती है अगर x कामा y r का अवयव है तो उन दोनों का अंतर एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप ये देखिए, अगर हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना y कामा x भी r में बिलोंग कर रहा है। हमें क्या दिखाना है, y कामा x भी r में बिलोंग करे। तो y कामा x r में कब बिलोंग करेगा, जब y माइनस x जो है, यानी y का डिफरेंस करेंगे x से, तो जो y माइनस x आएगा वो भी एक पूर्णांक होना चाहिए। तो एक बात बताइए हमको, यहाँ पे देखिए x माइनस y एक पूर्णांक है। हम कहते हैं अगर 4 पूर्णांक है तो -4 भी एक पूर्णांक होगा। अगर x पूर्णांक है तो -x भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम आपसे कहते हैं अगर x माइनस वाई अगर पूर्णांक है तो इसको माइनस से गुणा कर देंगे, x माइनस वाई भी एक पूर्णांक होगा, भी एक पूर्णांक होगा। ये बात समझ में आई।
अगर इसको देखो, अगर क्योंकि 4 अगर पूर्णांक है तो -4 भी पूर्णांक होगा, तो अगर ये चीज पूर्णांक है तो इसका माइनस से गुणा कर देने पर भी वो संख्या क्या होगी, एक पूर्णांक होगी। तो यहाँ पर हम वही प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ माइनस से अगर गुणा कर देंगे तो x माइनस वाई भी एक पूर्णांक होगा, जो y माइनस एक्स हो जाएगा, भी एक पूर्णांक होगा, भी एक पूर्णांक होगा। ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये समझ में आया कि x कामा वाई आर में बिलोंग कर रहा था, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है। अगर इन दोनों का अंतर एक पूर्णांक है तो एक बात समझ में आ रही, जब अंतर पूर्णांक है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, आपस में रिलेट है। तो रिलेट किस प्रकार से है, y जो है रिलेटेड है किससे है, y रिलेटेड किससे है, x से। तो दिस इंप्लाइज y कामा x जो है किस में बिलोंग करेगा, r में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये है, हम लेके चले थे x कामा y r में बिलोंग कर रहा है, क्या दिखा दिया हमने, y कामा x भी r में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संबंध हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए कैसे सिद्ध करते हैं, ठीक है। देखिए उसका भी प्रोसेस देख लीजिए, बहुत आसान है। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, x का संबंध y से, y का z से, तो x का किससे होना चाहिए, z से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए करने का तरीका होता है, प्रूफ करने का एक सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, दो अवयव लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए माना, यहाँ लिखिए माना, सपोज माना x कामा y तथा y कामा z बिलोंग्स टू r, ठीक है। हमने यहाँ पर दो अवयव ले लिए, x कामा y और y कामा z किसके अवयव हैं, r के अवयव हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं, x कामा z भी r में बिलोंग करता है, इसको चेक करते हैं, ठीक है। अगर एक चीज बताइए, x y अगर r में बिलोंग करता है, ठीक है, अगर x और y बिलोंग करता है तो इनका जो अंतर होगा, है ना, इनका अंतर एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए x माइनस वाई, अगर x कामा, देखिए यदि x कामा y बिलोंग्स टू r है, तो दिस इंप्लाइज x माइनस वाई एक पूर्णांक होगा। ये तो क्लियर है, परिभाषा ही कहती है जो भी अवयव r में बिलोंग कर रहा है उसका अंतर एक पूर्णांक होगा। सेम है ना, पुनः सेम उसी के इसके लिए भी होगा, y कामा z के लिए भी होगा। y कामा z अगर r में बिलोंग करता है तो दिस इंप्लाइज y माइनस z भी एक क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। यहां से क्लियर हो गई, ठीक है। देखिए अब हमारा टारगेट क्या है, टारगेट को हम फोकस करते हैं। हमारा टारगेट है क्या है, हम प्रूफ क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, प्रूफ हमें करना है। यहाँ पर हम देखते हैं, प्रूफ करना हमें x का संबंध z से है। क्या दिखाना है, x का संबंध z से है। x का संबंध z से कब होगा, जब x माइनस z एक पूर्णांक होगा। क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, ठीक है। ये हमने रफ में इधर समझ लिया है कि हमारा टारगेट क्या है। टारगेट ये है कि x माइनस जेड एक पूर्णांक दिखाना है। एक चीज बताइए, x माइनस वाई लिखा यहाँ पे एक पूर्णांक है, यहाँ y माइनस जेड एक पूर्णांक लिखा। अगर दोनों को ऐड कर दें तो y कट जाएगा, प्लस का y, यहाँ माइनस का y कट जाएगा, तो x माइनस जेड बचेगा, जो कि देखिए वहां दिख रहा है। लेकिन हम लोग ऐड क्यों करेंगे, एक बात बताइए, है ना, एक नियम जो है उसको आपको पता होगा कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जोड़ पुनः से पूर्णांक होगा, है ना। तो हमें पता है कि दो पूर्णांकों का योगफल हमेशा एक क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। यार हमें क्या पता है, नियम पता है, दो पूर्णांकों का योगफल एक क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, ठीक है। दो पूर्णांकों का योगफल एक
पुनः से एक पूर्णांक मिलेगा। इसका मतलब ये है, यानी कि अगर हम दो इंटीजर्स का सम करें तो वो क्या होगा, अगेन एक इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब है सम ऑफ टू इंटीजर अगेन इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका और इसका जोड़ेंगे तो ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो दोनों का सम भी पूर्णांक होगा कि नहीं होगा। इस परिभाषा के हिसाब से एक बात क्लियर हो रही है कि x माइनस वाई को अगर y माइनस जेड के साथ जोड़ें हैं भी एक पूर्णांक होगा कि नहीं, भी एक पूर्णांक होगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी जो हमने लिखी है, दो पूर्णांकों का योगफल एक पूर्णांक होगा, तो ये भी पूर्णांक था, ये भी पूर्णांक था, तो इन दोनों का एडिशन भी एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे, y से y कट जाएगा, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई, यहाँ से y से y कटा, देखिए गड़बड़ हो गया, यहाँ से कर लीजिए, यहाँ लिखेंगे y माइनस जेड, y से y कट गया, तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आया x माइनस, देखिए यहाँ से x माइनस वाई था और यहाँ से y से y कट गया, x माइनस जेड बचा। ठीक है, x माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर हिंट दे दिया था x का संबंध z से कब होगा, जब x माइनस जेड एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस जेड एक पूर्णांक आ गया है, तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज x का संबंध z से होगा, या ये कह सकते हैं x कामा जेड बिलोंग्स टू r। तो हम लेके चले थे x कामा वाई, वाई कामा जेड r में बिलोंग कर रहा है, तो हमने इन सारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हमने लास्ट में क्या दिखा दिया कि x कामा जेड भी r में बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। किस प्रकार से हमने इस रिलेशन को क्या क्या सिद्ध किया आप देख सकते हो। ठीक है, ये रिलेशन था। इस रिलेशन को हमने सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव भी सिद्ध किया, ठीक है ना, और फिर हमने सम्मित देखा, सम्मित ये है नहीं, ये रिलेशन सम्मित नहीं है। और फिर स्पेस के बाद हमने इसको ट्रांजिटिव भी देखा, नहीं क्वेश्चन नंबर ये चौथा था, चौथे का ये देखिए, हाँ ये देखिए यहाँ पर हमने इसको रिफ्लेक्सिव सिद्ध किया था। उसके बाद देखिए हमने ये सिमेट्रिक किया था, इसको सिमेट्रिक में, हाँ सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और फिर लास्ट में हमने इसको ट्रांजिटिव भी सिद्ध किया। तो हमारा ये ऐसा रिलेशन है जो तीनों टाइप के रिलेशन को फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों क्वालिटी रखता है। ठीक है, और आपको ये भी हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए कि क्या ये आपका तुल्यता संबंध है, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की जो परिभाषा होती है, ऐसा संबंध जिसके अंदर तीनों क्वालिटी आ जाए, रिफ्लेक्सिव की भी, सिमेट्रिक की भी और ट्रांजिटिव की भी। तो ये जो हमारा रिलेशन है ये तीनों टाइप का रिलेशन है, तो इसलिए हम इस रिलेशन को बोल सकते हैं कि ये रिलेशन आपका कैसा रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव, तीनों होल्ड करता है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए पांचवा रिलेशन क्या है, पांचवा रिलेशन दिया है कि सेट आर जो है, रिलेशन आर जो है सेट ए में है और ए रिलेशन है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये लोगों का समुच्चय है जो कि एक टाउन में पर्टिकुलर टाइम में जो है दिया गया है। क्या है, किसी विशेष समय पर किसी शहर में मनुष्य के समूह ए में संबंध निम्न प्रकार से, यानी रिलेशन आर जो है, ये रिलेशन जो आर है वो किस में है, ए में है, तो इसका मतलब आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, यहां पे जो ए है, ए जो है वो लोगों का समुच्चय है। क्या है, लोगों का समुच्चय है। मतलब इसका मतलब ए के अंदर जो है मनुष्य आ रहे हैं, ए के अंदर क्या है, एक टाउन में रहने वाले लोगों का संग्रह है। जैसे सपोज करिए एक टाउन है, एक छोटा सा टाउन है ना, इस टाउन में मान लीजिए 100 लोग रहते हैं। क्या रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, तो उस 100 लोगों के संग्रह को ही यहाँ क्या बोला गया है, ए बोला गया है। तो इसमें 100 मेंबर हैं, उनके नाम होंगे, तो वो यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे, तो आप समझिए यहाँ पर कामा करके समझ लिए लिखा हुआ है ना। तो 100 मेंबर एग्जाम्पल की तरह पे आप समझ सकते हो कि वो ए जो है वो किसी पर्टिकुलर टाइम में एक टाउन के अंदर के एक लोगों का समुच्चय है, संग्रह है। और यहाँ पर जो हमें रिलेशन क्या बनाना है, रिलेशन लिखा हुआ है x का संबंध y से है, x और y वर्क एट सेम प्लेस। यहाँ पर क्या है, x का संबंध y से है, तो वो सब एक ही जगह पे काम करते हैं। इस प्रकार के रिलेशन को हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से कौन कौन सा रिलेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये आपका क्या है, टाउन है। ठीक है, इसमें कितने मेंबर हैं, 100। हमने एक एग्जाम्पल तौर पे लिया। ठीक है,
तो ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, यहाँ पर ई है, कई सारे लोग हैं, एफ जी एच आई, इसमें बहुत सारे हैं, उनके सबके नाम है। एक एग्जाम्पल ले लिए, एक नाम ए है, एक का बी है, एक का सी है, एक का डी है। तो जाहिर सी बात है टाउन में रहने वाले जो 100 लोग हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो सब लोग एक ही जगह काम करते हों, है ना भाई। आपके मोहल्ले में भी जैसे मान लीजिए सपोज करिए कई लोग आप मोहल्ले में रहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही जगह पे काम करते हो सकता है मोहल्ले के कुछ लोग ऐसे हों जो एक ही प्लेस पे काम करते हो सकता है वो दूसरी प्लेस पे काम करते हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे टाउन है, टाउन में 100 मेंबर्स हैं, उन 100 मेंबर्स में से कुछ मेंबर होंगे या जो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो दूसरी जगह काम करते होंगे। यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स का संबंध वाई से तभी माना जाए जब वो दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं। जैसे सपोज करिए ये हमारा ऑफिस है, ये हमारा ऑफिस है, ठीक है, ये हमारा ऑफिस है। अब मान लीजिए ए और ई दो लोग हैं, ये भी इस ऑफिस में काम करते हैं और ये भी इस ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, समझ में आया। दोनों लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ए का रिलेशन किससे हो जाएगा, ई से हो जाएगा। ये मतलब हुआ यहाँ पर। सपोज करिए ए जो है आपका एक कोई आदमी है राम है और ई कोई श्याम है। राम और श्याम जो है आज घर से निकलते हैं सुबह और वो एक ही ऑफिस में जाते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि ई का संबंध ए से हो चुका है, ठीक है। तो ये इस रिलेशन का मतलब सिर्फ इतना है, ये समझाना था हमको। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते एक एक चीज कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, या सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। सारी चीजें हम एक एक चीज देखते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है इसको समझना, ठीक है। सबसे पहले आप एक बात बताइए हमको, इन सब का जितने भी टाउन में हैं 100 मेंबर्स, क्या ये सारे मेंबर्स का संबंध खुद से है। सपोज करिए, एक मैं एग्जांपल की बात करता हूं, समझिएगा इस चीज को। सपोज करिएगा यहाँ पे जो ए बी सी डी ई एफ जी, हमने कुछ एग्जाम्पल इसलिए लिया है ताकि आप समझ सको। यहाँ पर लिखा है एक्स का संबंध वाई से कब होगा, जब दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि इस टाउन के अंदर जितने भी मेंबर काम करते हैं क्या खुद से संबंध है। तो अब आप समझिए, ये जो ए वाला मेंबर है, क्या ए मेंबर ए से संबंधित है, यानी खुद से संबंधित है। और खुद से संबंधित तब होगा जब ये दोनों एक ही प्लेस पे, एक ही जगह पर काम कर रहे हों, ठीक है। ये बात समझ में आई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए का संबंध ए से तब माना जाएगा जब ए और ए है तो दोनों एक ही चीज। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जहां पर भी जॉब करूंगा, मैं और जैसे मान लीजिए मैं हूं और ये हमारा क्लोन है, ठीक है, दोनों क्लोन है, तो जाहिर सी बात जो ये है वही काम इसका है, दोनों सेम है, सेम जगह काम करते हैं, है ना। तो हमारा जो एटीट्यूड होगा, यानी जो हम होंगे जिस जगह पे काम कर रहे हैं और हमारी तुलना दोबारा उससे की जाएगी तो हम वही जगह काम करेंगे। इसका मतलब ए दोनों सेम लोग हैं, तो सेम लोग हैं तो एक ही जगह तो काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बी और बी दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं, सी और सी दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं, डी और डी दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं। इसका मतलब ए का संबंध ए से है, बी का संबंध बी से है, सी का संबंध सी से है, डी का संबंध डी से है। इसी तरह से टाउन के अंदर 100 मेंबर हैं, 100 के 100 मेंबर उसी जगह पे काम करते हैं जहां वो खुद काम करते हैं ना। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें, हम रिफ्लेक्सिव ही चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो रिफ्लेक्सिव के हिसाब देखा जाए x रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, हमारा जो a था वो सेट a हम मान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा समुच्चय a बना था, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारा जो जितना भी मेंबर है a का, वो खुद से संबंधित इसलिए हो गया क्योंकि यक्स और यक्स दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं। यक्स और यक्स दोनों एक ही जगह काम करते हैं, ठीक है, एक ही जगह काम करते हैं। तो इसी वजह से तो हो गया यक्स का संबंध यक्स से, तो ये हमारा संबंध जो है कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव संबंध हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की, ठीक है, यानी सममित संबंध की। ठीक है, तो वही सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक्स और वाई अगर ऐसा सपोज करो, मान लो
माना x कामा वाई बिलोंग्स टू R। ठीक है, अगर x कामा वाई R में बिलोंग कर रहा है तो प्रॉपर्टी कहती है x और y दोनों एक ही जगह एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यही तो प्रॉपर्टी बोल रही है। देखिए यहाँ पे दोनों एक ही स्थान पर काम करते हैं, यही तो प्रॉपर्टी बोल रही है। तो यहाँ पर वही हमने लिखा है x कामा वाई, मान लिया हमने R में बिलोंग कर रहा है तो हमने यहाँ लिखा है x और y दोनों एक ही स्थान पे काम करते हैं। एक बात बताइए, x का संबंध y से है तो क्या y का संबंध x से नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? 100% होगा। जब x और y एक जगह स्थान पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ये भी तो लिख सकते हैं y और x भी दोनों एक ही जगह कार्य करते हैं। दोनों एक ही जगह कार्य करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेके चले थे, x और y, x कामा y R में बिलोंग कर रहा है तो इस परिभाषा के हिसाब से x और y दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं। अगर x और y दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं तो y और x भी दोनों एक ही जगह कार्य करेंगे। सपोज करिए हमारे पास एक x है और एक y है, ये दो लोग हमारे पास हैं और दोनों लोग एक ही ऑफिस में जाते हैं। तो आपको समझने की जरूरत यह है कि जब x और y दोनों इसी जगह पे जा रहे हैं तो y और x भी उसी ऑफिस में जाएंगे जैसे x और y जा रहे थे। ठीक है, तो रिलेशन जिस प्रकार से x का y से वैसे ही y का x से है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई, x कामा y अगर R में बिलोंग कर रहा था तो यहाँ से निकल के आ रहा है y कामा x भी किस में बिलोंग कर रहा है? R में। तो हम लेके चले थे x कामा y R में बिलोंग कर रहा तो निकल के आ गया y कामा x भी R में बिलोंग कर रहा है। तो ये संबंध हमारा किस प्रकार का हो गया? सममित संबंध हो गया। सेम अब यही बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव को देख लेते हैं। ट्रांजिटिव यानी संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए संक्रामक संबंध का देखिए क्या बेस है। संक्रामक संबंध के लिए सेम काम करना पड़ेगा, वही x कामा y एंड y कामा z बिलोंग्स टू R। मान लिया, सपोज कर लिया x कामा y कामा z R में बिलोंग कर रहे हैं। एक बात बताइए हमको, x कामा y अगर R में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है x और y कहाँ काम कर रहे हैं? आप देखिए, मैं एक ऑफिस बना के दिखा देता हूँ। ये सपोज करिए एक ऑफिस है, ठीक है, ये हमारा ऑफिस है, ठीक है। x और y दो लोग हैं। मान लीजिए सपोज करिए x कोई कैंडिडेट है, y कोई कैंडिडेट है, तो ये मान लीजिए इसी ऑफिस में काम करते हैं x भी और y दोनों लोग हैं। वो कहाँ आते हैं? ऑफिस। इस ऑफिस का नाम है, मान लीजिए इस ऑफिस का नाम दे देते हैं हम P ऑफिस, ठीक है, एक नाम है P ऑफिस। तो x और y दोनों लोग कहाँ आते हैं? P ऑफिस में आते हैं, काम करते हैं, एक ही जगह पे काम करते हैं। y और z क्या कर रहा है? y और z भी दोनों एक ही जगह काम करते हैं। सपोज करिए z है तो, और y काम जहां कर रहा है वहां z भी कर रहा है तो z भी इसी ऑफिस में आना पड़ेगा। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई, x इसी ऑफिस में आ रहा है, y भी इसी ऑफिस में आ रहा है, z भी सेम ऑफिस में आ रहा है। तो x और z को अगर देखा जाए तो x और z भी तो हमारे सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या निकल के आ गया? x कामा z जो है हमारा किस में बिलोंग करेगा? R में बिलोंग करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि x और z भी हमारा सेम प्लेसेस पे काम करते हैं। इसका मतलब x और y अगर सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, y और z सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो x और z भी सेम प्लेसेस पे कार्य करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिलेशन भी हमारा संक्रामक संबंध बन जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो रिलेशन है कि x और y दो कैंडिडेट है, एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं, ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, है ना, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। साथ में अगर कहना चाहे तो इस संबंध को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? इस संबंध को तुल्यता संबंध भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। यहाँ सेम वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को
हम बिल्कुल उसी प्रोसेस से करेंगे जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था। यहाँ पर देखिए लिखा है किसी विशेष समय पर किसी शहर में मनुष्यों के समूह में ए में एक आर संबंध है। इसका मतलब है आर जो हमारा सबसेट होगा वो ए क्रॉस ए का होगा, और जो ए है वो फिर से लोगों का समुच्चय है। क्या है? लोगों का समुच्चय है, लोगों का समुच्चय है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे लिखा है एक्स और वाई एक ही इलाके में रहते हैं, एक ही इलाके। ये शब्द बिल्कुल उसी तरह से है जो इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यहाँ पर क्या है? एक ही इलाके में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है हम डायरेक्ट इसको समझाते हैं। इसमें हम उतना समय नहीं लेंगे जितना समय हमने उसमें लिया था। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए आप सोचिए क्या x का संबंध x से होगा? सभी x के लिए होगा। जितने भी लोग हमारे इस एक के मेंबर हैं वो सभी मेंबर सेम प्लेसेस में रहते हैं। जैसे x बात करें जाए, क्या x का संबंध x कब होगा? जब x और x दोनों एक ही इलाके में रहते हैं। जाहिर सी बात, कोई आदमी जहां रहता होगा वो खुद भी तो वहीं रहता होगा, है ना। इसका मतलब x और x दोनों एक ही इलाके में रहते हैं, तो x कामा x बिलोंग्स टू क्या किया जाएगा यहाँ पे? r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल है। तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। ये भी बहुत आसान है। हम कहते हैं अगर x और y अगर r में बिलोंग करता है तो क्या y और x करेगा? सोचिए x और y r में कब बिलोंग करेंगे? जब x और y दोनों एक ही इलाके में होंगे। जिस प्रकार से x और y एक ही इलाके में होंगे तो y और x भी उसी इलाके में होंगे। तो यहाँ पर दिस इंप्लाइज y कामा x भी कहाँ बिलोंग करेगा? ठीक है, वो हमारा r में बिलोंग करेगा। देखिए हम यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, लेकिन आपको लैंग्वेज बिल्कुल वैसे ही लिखनी है जैसे हमने पीछे लिखा है। यहाँ मानेंगे माना x कामा y बिलोंग्स टू r, इसके बाद लिखा जाएगा x और y दोनों एक ही प्लेसेस में रहते हैं, एक ही इलाके में रहते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे x और y एक ही इलाके में रहते हैं तो y और x भी एक ही इलाके में होंगे। ठीक है, तो उस तरह से लिखा जाएगा। चलिए ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव को किस प्रकार करेंगे? ट्रांजिटिव क्या है यहाँ पर कि लिखा है कि अगर हम कहते हैं x y और y और z बिलोंग कर रहा है अगर r में, तो x और z भी करेगा, बिलोंग करेगा r में। ऐसा इसलिए है, देखिए यहाँ पे देखिए सपोज करिए हमारे पास x कैंडिडेट है, ये हमारा क्या है? y कैंडिडेट, और ये हमारा z कैंडिडेट है। ठीक है, x का संबंध y से है। मान लीजिए ये इलाका है, ये देखिए इलाका हमने बना दिया, इलाका। x और y का संबंध है तो x कहाँ रहता है? इसी इलाके में रहता है, y भी इसी इलाके में रहता है। y का संबंध z से है तो जहां y रहेगा वहां z भी रहेगा, तो जाहिर सी बात z को भी यहीं आना पड़ेगा। समझ लीजिए इसका मतलब x और y और z इस संबंध से ये निकल के आ रहा, तीनों एक ही इलाके में रहते हैं। जब तीनों एक ही इलाके में रहते हैं तो x भी यहाँ है, y भी यहीं रहता है, तो x का संबंध हमारा किससे हो जाएगा? z से। तो यहाँ पर लिख देंगे x कामा z आल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो लेके चले थे x और y का z r में बिलोंग कर रहा, तो x कामा z भी हमारा किस में बिलोंग कर गया? r में बिलोंग कर रहा है। तो बहुत बेसिक चीज थी ये। जिस प्रकार से हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था, ये सेम क्वेश्चन है, तो ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? रिलेशन आर इन सेट ए। क्या लिखा है? रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर वही सेम चीज है, रिलेशन है, किसी शहर में कुछ लोगों का समुच्चय है जो रिलेशन दिया है हमारा। देखिए क्या लिखा है? एक्स इज एग्जैक्टली ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ 7 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, है ना। यहाँ लिखा है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। यहाँ पर लिखा है एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है। यानी अगर एक्स और वाई की तुलना किया जाए तो एक्स 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, किससे? वाई से। क्या होगा? वाई से लंबा होगा। ठीक है, और ये लंबा मतलब इसकी हाइट की बात की जा रही है, हाइट से संबंधित है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिव से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
चलिए बताइए क्या ये संबंध हमारा रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर देखिए यक्स और वाई का संबंध किस प्रकार से है, यक्स वाला वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ पर एक चीज बताइए, क्या एक्स कामा एक्स आर में बिलोंग करेगा। सोचिए, इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना है, क्या यहाँ पे एक्स कामा एक्स आर में बिलोंग करेगा। देखिए नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, समझने की जरूरत यह है कि यक्स और एक्स आर में कब बिलोंग करता, जब यक्स यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होता। लेकिन कोई आदमी खुद से लंबा कैसे हो सकता है, वो तो कोई, जैसे मान लीजिए मेरी हाइट 175 है मान लीजिए, ठीक है, कितनी है 175 है, तो 175 जो है हमसे ही तुलना की जाएगी तो हमारी जितनी है इस 175, तो हमसे ही तुलना की जाए तो 175 ही तो होगी। तो हम खुद से लंबे कैसे हो सकते हैं, है ना। कोई आदमी, किसी भी व्यक्ति की अगर हाइट जितनी भी है 6 फीट है, तो उसी से तुलना किया जाए तो उसकी भी हाइट 6 फीट भी होगी। तो इसका मतलब है कि कंपैरिजन खुद से करेंगे तो हाइट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इसका मतलब एक्स कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। जो हमारे पास ए समूह दिया है उसमें किसी का भी संबंध खुद से नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई आदमी खुद से लंबा कैसे हो सकता है। अब बात रही सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए सिमेट्रिक रिलेशन देख लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन को कैसे पकड़ेंगे, देखिए यहाँ पे माना एक्स कामा वाई किस में बिलोंग करता है, आर में, ठीक है, क्लियर है। तो क्या वाई कामा एक्स बिलोंग करेगा आर में, कतई नहीं करेगा। सपोज करिए, जैसे मान लीजिए एक ये कैंडिडेट है, मान लीजिए एक कैंडिडेट ए है जिसकी हाइट यहाँ पर क्या है, ये एक्स है, इसकी हाइट मान लेते हैं 150 है, क्या है 150 है, ये एक्स की, और वाई की हाइट कितनी है, ये वाई है। तो वाई की हाइट अब यहाँ पर लिखा है कि एक्स वाला जो है वो 7 सेंटीमीटर लंबा होगा किससे, वाई से। तो वाई की हाइट जो है 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, इसके 7 सेंटीमीटर कर दीजिए 143, ठीक है, इसको सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। 150 सेंटीमीटर और ये कितनी है 143 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, एक्स वाई से कनेक्ट क्यों है, क्योंकि एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब आप बताइए क्या वाई एक्स से संबंधित होगा, वाई एक्स से संबंधित तब होगा जब वाई भी एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, जब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होगा, 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे एक्स कामा वाई यदि आर में बिलोंग करता है तो दिस इंप्लाइज वाई कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये फॉर ऑल होगा, सभी के लिए, फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए, सभी के लिए होगा। तो ये चीजें हैं, आप इसको और लैंग्वेज में एक्सप्लेन करिएगा, एक एग्जांपल लेकर के समझाइएगा। यहाँ पे एक्स कामा वाई आर में बिलोंग करता है तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है ना। अगर यदि एक्स 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से, है ना, तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता है, वो 7 सेंटीमीटर एक्स से क्या होगा, छोटा होगा। ये चीज लिखनी पड़ेगी, लिखोगे उसके बाद कहोगे वाई कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर क्या निकल के आया कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। चलिए ट्रांजिटिव देखते हैं कैसे होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन, यहां पर देखिए सपोज करिए, माना एक्स कामा वाई एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एक्स का संबंध वाई से, वाई का संबंध जेड से है, तो हमें दिखाना है वाई एक्स का संबंध जेड से। लेकिन है कि नहीं, ये नहीं है, क्यों नहीं है हम आपको समझाते हैं। देखिए सपोज करिए एक कैंडिडेट है यहाँ पर, ये एक्स है, ठीक है, और ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। मान लीजिए इनकी हाइट जो है 157 है, क्या है 157 सेंटीमीटर है। ये इनकी हाइट यहां से यहां तक, ये एक्स है, क्या है ये एक्स है,
और ये y है, तो x का संबंध y से यहाँ देखिए है किस प्रकार से, क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये 150 सेंटीमीटर होगी। ये कितनी होगी हाइट इसकी, यहाँ से 150 सेंटीमीटर ये हाइट होगी। क्लियर है। अब आप बताइए, अब यहाँ पर हम z ले लेते हैं। y का संबंध z से किस प्रकार से, जब y जो है z से कितना सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो 143 हो जाएगा, 143 सेंटीमीटर। क्लियर है। क्लियर है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पर x है और y है। x का संबंध किससे है, y से है। x का संबंध किससे है, y से है। और यहाँ देखिए y का संबंध किससे है, z से है। किस प्रकार से है, x y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, इसी प्रकार से y z से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर x और z की। अब आप बताइए x जो है z से क्या 7 सेंटीमीटर ज्यादा है या और उससे ज्यादा है। आपको पता है इन दोनों की उम्र अगर देखा जाए, इनकी हाइट में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये 14 सेंटीमीटर का गैप आएगा। यहाँ पर देखिए, इसमें अगर आप 14 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 14 आप देखिए, यहाँ से ये 7 का गैप यहाँ से है, देखिए है ना। आप देखिए यहाँ से 157 है और यहाँ 143, तो यहाँ से आप घटा दीजिए 4 और ये 4, देखिए 1 4 14 आ रहा है। यहाँ से कितना आ रहा है, 14 सेंटीमीटर गैप आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी हाइट 143 है और इसकी हाइट 153 है, तो इन दोनों की हाइट में अगर गैपिंग देखी जाए तो यहाँ 14 सेंटीमीटर आ रही है, ना कि 7 सेंटीमीटर आ रही है। इसका मतलब ये है x का संबंध y से है, y का z से है, तो x का z से नहीं होगा, x का z से नहीं होगा। यहाँ पर x का z संबंध जो है, यानी x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा रिलेशन जो है ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, हमने आपको यहाँ एग्जाम्पल दे करके समझा दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, x इज ए वाइफ ऑफ y। रिलेशन बिल्कुल सेम है, वैसे ही समूह में दिया गया है रिलेशन, लेकिन किस प्रकार से डिफाइन करना है देखिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा, इसको समझने की जरूरत है। किस प्रकार से समझेंगे, यहाँ लिखा है x इज ए वाइफ ऑफ y। x किसकी पत्नी है, y की पत्नी है। यहाँ पर देखिए x किसकी पत्नी है, y की पत्नी है। तो एक बात हमको ये बताइए, क्या x का संबंध x से होगा, नहीं होगा, कतई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x का संबंध x से तब होगा जब x की पत्नी हो, x की पत्नी हो तभी तो होगा। क्योंकि x का संबंध y से कब होगा, जब ये जो है x y की पत्नी हो। तो यहाँ पर ये इसका संबंध x से कब होगा, जब x की क्या हो, पत्नी हो। और कोई भी व्यक्ति खुद की पत्नी कैसे हो सकती है, ये बात तो इम्पॉसिबल है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति खुद की पत्नी नहीं हो सकता है। इसका मतलब x इज नॉट रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यहाँ पर हमारे पास सेट किस में दिया है, ए में दिया है, फॉर ऑल ए। ठीक है, इसका मतलब ये संबंध जो है x की पत्नी कभी नहीं हो सकती। यहाँ लैंग्वेज लिखा जाएगा x की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। ठीक है, जब x की पत्नी नहीं हो सकती है तो x का संबंध x से भी नहीं हो सकता है। तो ये रिलेशन हमारा किस प्रकार से नहीं होगा, हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन को कैसे हम पकड़ेंगे, ये भी बहुत ही आसान रिलेशन है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि x का संबंध y से है। मान लीजिए, सपोज करिए, माना x, y बिलोंग्स टू r। सपोज कर लिया हमने, यहाँ पे मान लिया x, y बिलोंग्स टू r। अगर x, y बिलोंग कर रहा r में, तो x y की क्या होगी, पत्नी होगी। ठीक है, क्लियर है। x y की क्या होगी, पत्नी होगी। तो y कौन हुआ, y हुआ पति। क्या हुआ, पति होगा, उसका हस्बैंड हो जाएगा। अब एक बात बताओ, x अगर y की पत्नी है
है ना, यानी एक्स वाई बिलोंग कर रहा है। क्या वाई एक्स में, वाई कामा एक्स आर में बिलोंग करेगा? कतई नहीं करेगा। क्या वाई कामा एक्स जो है आर में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। रीजन इसलिए है क्योंकि वाई एक्स की पत्नी कैसे हो सकती है? जब यहाँ पर आप ले चुके हो एक्स वाई की पत्नी है तो वाई पति हुआ, तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि वाई एक्स की पत्नी होगी, यहाँ वाई एक्स का क्या होगा? हस्बैंड होगा। तो इसका मतलब एक्स कामा वाई आर में बिलोंग करो तो वाई कामा एक्स आर में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप जो है ट्रांजिटिव की बात कर लीजिए। ट्रांजिटिव ठीक है, ट्रांजिटिव की परिभाषा क्या है? एक्स कामा वाई, वाई कामा जेड क्या करेंगे? आर में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ रिलेशन बनाते हैं। सपोज करिए हमारे पास 3 लोग हैं। ठीक है, ये 3 लोग हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर देखिए x का संबंध किस प्रकार से है? y से है ना, y का z से है। देखिए आप बताइए, देखिए एक चीज बताइए, x का संबंध y से, तो ये हमारे पास x, ये x है, ये क्या है? y है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। x का संबंध y से है तो x कौन हुई? पत्नी, ये हुई, ये महिला हो गई, और ये कौन हो गए? ये पुरुष हो गए। इतनी बात समझ में आई? अगर x का संबंध y से है, ठीक है, तो x कौन हो गई? महिला हो गई, और ये कौन हो गए? ये पुरुष हो गए। ऐसे समझ लीजिए, देखिए इसकी चोटी बनी हुई है। ठीक है, ये कौन है? ये महिला है, और ये कौन है? पुरुष है, ये इनके पति देव है। ठीक है, तो x का संबंध y से कैसे है? x y की पत्नी है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है y कामा z क्या आर में बिलोंग करेगा? जाहिर सी बात है, अगर x कामा y अगर आर में बिलोंग करता है तो y कामा z का टाइप का एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि y कामा z कब मिलेगा? जब y z की क्या हो जाए? पत्नी हो जाए। जब आप ऑलरेडी कह चुके हो x कामा y आर में बिलोंग कर रहा, तो y एक लड़का हो चुका है, तो लड़का कभी किसी की पत्नी कैसे बन जाएगा? इसका मतलब है कि हमें x कामा y जो है आर में बिलोंग करता हुआ मिलेगा, लेकिन y कामा z टाइप का एलिमेंट ही नहीं हमें आर में बिलोंग करेगा। समझ में आया? इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है, ये चीज आपको कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है हमें x कामा y कामा z टाइप का कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं इस रिलेशन में। और जब इस टाइप का कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, तो फिर हम ट्रांजिटिव को फेल कराने के लिए हमारे पास कम से कम 2 अवयव इस तरह से होने चाहिए, एक्स वाई और वाई जेड। जब इस टाइप के 2 एलिमेंट होंगे तब हम चेक करेंगे एक्स कामा जेड आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे कोई 2 पेयर मिले ही नहीं, तो जब ऐसे 2 पेयर मिले ही नहीं तो फेल कराने के लिए ट्रांजिटिव के कोई भी 2 पेयर नहीं, तो इसलिए ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव स्वतः हो जाता है। ठीक है, इसको फेल नहीं करा सकते ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये स्वतः सिद्ध हो जाता है कि ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सेम वही क्वेश्चन है, ये सी पार्ट है। देखिए 5वें का वही है। इसको कैसे करेंगे? एक्स कामा वाई दिया है, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई। ठीक है, एक्स क्या है? फादर ऑफ वाई। सेम चीज वही चीज, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव देखते हैं। इस रिफ्लेक्सिव को कैसे करेंगे? यहां पर दिया है एक्स वाई का पिता है। क्या है? एक्स वाई का पिता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अगर एक्स वाई का पिता है तो क्या एक्स का संबंध एक्स से होगा? होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्स का संबंध तभी होगा जब एक्स एक्स का पिता हो जाए। भाई देखो यहाँ एक्स का संबंध वाई से कैसे है? जब एक्स वाई का पिता हो जाए। तो एक्स का संबंध एक्स से कब होगा? जब एक्स का एक्स का क्या हो जाए? पिता हो जाए। इट इज इम्पॉसिबल, कोई भी आदमी खुद का बाप कैसे हो सकता है ना? तो यहाँ पर एक्स का संबंध एक्स से नहीं होगा, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की, ठीक है, तो सिमेट्रिक को कैसे चेक करेंगे? ये भी बहुत आसान है। सिमेट्रिक को चेक करने का तरीका, मान लीजिए एक्स कामा वाई क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है,
एक्स कामा वाई आर में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज क्या है, एक्स वाई का पिता है, वाई का पिता है। ठीक है, अगर एक्स वाई का पिता है तो आप देख लीजिए यहां से, जैसे सपोज करिए ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वाई है। ठीक है, तो एक्स जो है कौन है, एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है, तो ये पिता हो गए और ये हो गए इनके पुत्र। क्या हो गए, पुत्र हो गए, क्योंकि एक्स वाई का पिता है ना, तो एक्स वाई का पिता है तो वाई जो है एक्स का पुत्र होगा, वाई एक्स का क्या होगा, पुत्र होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स कामा वाई यदि आर में बिलोंग करता है तो यहाँ पर एक चीज हमें पता है, वाई जो है एक्स का पुत्र होगा, क्या होगा, पुत्र होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर y का मैं x कब बिलोंग करता, जब y भी x का पिता हो जाता, तो ऐसा कैसे हो सकता है, एक दूसरे के बाप कैसे हो सकते हैं, अगर ये इसका बाप है तो ये इसका क्या होगा, लड़का होगा, है ना, तो वो उसका बाप नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि अगर x कामा y r में बिलोंग करता है तो y कामा x r में बिलोंग नहीं करेगा, दिस इम्प्लाइज y कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ और ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। ठीक है, ट्रांजिटिव देखिए कैसे करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करेंगे, माना x कामा वाई, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, x कामा वाई, वाई कामा जेड आर में बिलोंग कर रहा है। देखिए फिर से वही देखते हैं, ये x है और ये क्या है, y है। देखिए यहाँ पे अगर ये हमारे पास ये x है और ये हमारे पास y है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास z है। चलिए पहले आप देखिए x का संबंध y से है कि नहीं, चलिए बना लेते हैं, x रिलेटेड टू क्या है, y है। तो x कौन होगा, पिता हो जाएगा, y इसका y का पिता, x किसका पिता हो गया, y का पिता हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत यह है, अगर x पिता है, y x पुत्र, यहाँ पे क्या है, पिता है और y क्या है इसका, इनका पुत्र है ना। तो अगर पुत्र है इनका तो क्या हमें y का जेड टाइप का कोई एलिमेंट मिलेगा। देखिए यहाँ पे y, अब देखिए यहाँ पे अगर y अगर लड़का हो गया, क्या हो गया, y अगर लड़का है तो y इसका क्या हो जाएगा, y जो है z का जो है पिता हो जाएगा, y z का पिता हो जाएगा। तो x जो है z का कैसे पिता हो सकता है भाई, x का ये क्या है, लड़का है, और इस लड़के का पिता कौन है, ये कौन किसके पिता है, z के, है ना, ये z के पिता है। तो इसका मतलब ये कौन हो जाएंगे, ये दादा कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये इनके पिताजी कभी नहीं हो सकते हैं, यानी x कभी भी y z का फादर नहीं हो सकता है ना। तो ये हमारा जो रिलेशन कैसा नहीं होगा, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात समझ में आएगी, इसका मतलब x कामा z जो है डज नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो बहुत ही आसान मेथड था, इसमें हमने तीनों चीज चेक किया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये तीनों में कोई भी प्रॉपर्टी को संतुष्ट नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अभी तक तो जो हम पढ़ रहे थे हमने सिर्फ और बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी, किसकी, रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ ए रियल नंबर डिफाइंड एज r इक्वल टू a comma b such that a is less than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। इसका मतलब है ये जो रिलेशन दे रखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन जो है दिया है a is less than or equal to b स्क्वायर। ठीक है, यानी a का संबंध b से इस प्रकार से है कि पहला वाला जो है वो लेस है और बराबर है किसके, दूसरे वाले के वर्ग के। यहाँ पर दिया है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन जो है ये बोर्ड एग्जाम में लगभग इस तरह के रिलेशन कई बार पूछे गए हैं। यहाँ पर चाहे a स्क्वायर हो या b क्यूब हो, है ना, ऐसा चाहे लिखा हो, देखिए चाहे लिखा हो a इज लेस देन आर इक्वल टू b, a क्यूब हो गया, a इज लेस देन आर इक्वल टू b स्क्वायर,
ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, इस तरह से रिलेशन खूब पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक एक हम पढ़ेंगे, पहले हम इसको देखते हैं किस प्रकार से इसको सिद्ध किया जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों नहीं है। एक बात हम आपको और बता दें, देखो जब किसी चीज को सिद्ध करना होता है तो हमें पूरा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जब कभी भी किसी रिलेशन को सिद्ध करना होगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे, है ना, उसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे दिखाना है कि ना ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर के इसमें दिखा देंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं करता है, बस उसी से ही सिद्ध हो जाएगा कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो चलिए एक एक देखते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए देखिए कैसे करेंगे। एक चीज बताइए कि किसका, देखिए यहाँ पर ए और बी एक का वर्ग करें और वो चीज उससे बड़ी हो जाए। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हम 2 को 4 से देखें तो ये चीज रिलेट है कि नहीं रिलेट है। देखिए, क्योंकि 2 जो है लेस देन आर इक्वल टू 16, ये चीज सही है। तो हमें फेल कराना है तो हमें ऐसा कुछ चाहिए कि वर्ग करने पे वो चीज छोटी हो जाए, है ना। तो आप ये देखिए, अगर हम a की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हैं तो यहाँ 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, ये तो सत्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आपको पता है ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर वो चीज और छोटी होती है, जब संख्या 1 से छोटी हो तो वर्ग करने पर वो संख्या खुद से और छोटी हो जाती है। तो हम यहाँ पर जो एलिमेंट लेंगे, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो आर में है, रियल नंबर में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। ये क्या सत्य है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये 1/2 लिखा है, इसको ध्यान दीजिए क्या लिखा है, 1/2 लेस देन आर इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4, है ना। तो 1/4 जो है ये चीज असत्य है, क्योंकि 1/4 जो है आपका जो है यहाँ बड़ा नहीं होता, 1/4 1/2 से छोटा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सिंबल लिखा है हमने लेस देन और इक्वल का, अगर इन दोनों में से एक भी सिंबल सत्य नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत माना जाता है। जैसे एग्जांपल में बताता हूं आपको, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। तो आप इसको देखिए, लेस और इक्वल में दोनों चीज एक साथ कभी नहीं हो सकती है। तो दोनों में से एक ही चीज संभव है, या तो लेस संभव होगा या तो इक्वल संभव होगा। तो दोनों में एक चीज संभव है। यहाँ पर देखिए 2 इज लेस देन आर 4 है, तो इसका मतलब ये कथन सत्य माना जाएगा। लेकिन अगर यही ये चीज लिखा होता तो देखिए 2 ना तो 4 के बराबर है और ना ही 2 4 से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से समझिएगा कि अगर लेस देन आर इक्वल का सिंबल लगा है तो दोनों में एक चीज संभव होनी चाहिए, चाहे लेस की प्रॉपर्टी सत्य हो चाहे बराबर की। तो यहाँ पर देखिए, तो 1/2 ना तो 1/4 के बराबर है, पहला तो एक तो क्लियर ये हो गया, और 1/2 1/4 से छोटा नहीं है, 1/4 से बड़ा है। ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। ठीक, तो आगे देखिए कैसे करते हैं इसको। आगे करने का तरीका यह है कि यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि 1/2 जो है उसका रिलेशन अगर 1/2 से देखा जाए तो रिलेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों चीज सत्य नहीं है। 1/2 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 इज नॉट इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 1/4। इसका मतलब 1/2 का संबंध 1/2 से नहीं है। तो यहाँ एक बात समझ में आई, 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हमें क्या करना था, एक दाग लगा दिया। हमें तो दिखाना होता है कि सभी एक्स आर के जो है वो खुद से संबंधित हैं, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये हमारा जो रिलेशन जो हमारा है वो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, इतने से ही सिद्ध हो जाता है, बाकी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हो, आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो x, x डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। आर कौन सा है, रियल नंबर, रियल नंबर। तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे, आर जो है दिस इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलिए रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब हम जो है सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन
ठीक है। चलिए सपोज करिए, माना ऐसा कोई एलिमेंट लीजिए कि जो एक, जैसे ए कामा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा हो, बी कामा ए आर में बिलोंग ना करे, ठीक है। ऐसा कुछ एलिमेंट हम लोग लेते हैं। जैसे अगर हम ले लें 2 कामा, अगर हम ले लें 5, 2 कामा 5 आर में बिलोंग करता है, कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि 2 जो है लेस देन आर इक्वल टू क्या है यहाँ पे, 5 का वर्ग है, ठीक है, ये चीज है। लेकिन बट 5 कामा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि 5 जो है इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर। आप देख सकते हो 4 जो है, 5 जो है 4 के बराबर भी नहीं है और ना ही 4 से छोटा है। तो इसका मतलब 2 कामा 5 आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 5 कामा 2 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल देकर ही हम यहाँ पर इसको फेल करा देंगे। इस तरह से आप एक नहीं हजारों एग्जाम्पल आप सोच सकते हो, ठीक है। ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया रफली, आप सोचने के लिए आप कुछ भी सोच सकते हो। एग्जाम्पल बहुत सारे आपके एग्जाम्पल, आप उनको एग्जाम्पल आप बना करके इस तरह से आप फेल कर सकते हो। चलिए अगला देखिए, अगला देख लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हमें, देखिए हमें दिखाना होगा कि ए का संबंध बी से है और बी का किससे है, सी से है, बट ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, ये दिखाना है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो क्यों ना हम पहले ही ए और सी ऐसे दो एलिमेंट ले लें जिसका रिलेशन ना हो, लेकिन बीच में हम रिलेशन बना दे। जैसे जैसे हम ले लेते 2 और यहां ले लेते हैं 5 और हम ले लेते हैं यहाँ पे 2। ध्यान दीजिए 5 और 2 हमने दो एलिमेंट लिया है यहाँ पे। देखिए बहुत आसान तरीका है जो मैं समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से इसको ट्रांजिटिव फेल कराएंगे। सबसे बड़ी कला इसमें यही है। 2 का 4 से क्या, देखो 5 का 2 से क्या संबंध है यहाँ पर, नहीं है। क्यों नहीं है, इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखिए ए की जगह पे हमने ले लिया, यहाँ पे ले लिया ए की जगह पर हमने, यहाँ पे ए की जगह पे ले लिया है 5, ठीक है। और बी की जगह पर देखिए हमने ले लिया है यहाँ पे सी की जगह पे 2 ले लिया है। ए की वैल्यू 5 ले लिया और सी की वैल्यू ले लिया 2। और पहले ही हमने बता दिया 5 का 2 से संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो 2 के स्क्वायर के ना बराबर है ना ही छोटा है, ठीक ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये चीज तो पहले ही हमारी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी बना देना, बस क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए जिसका रिलेशन हो जाए, जैसे 3, क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। आप ध्यान से देखिए 3 जो है इसका रिलेशन है कि नहीं, 3 का रिलेशन, 5 का रिलेशन 3 से और 3 का रिलेशन 2 से। क्यों? 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 स्क्वायर है, और यहाँ देखिए 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर है। ये दोनों सत्य हैं, लेकिन 5 का रिलेशन 2 से नहीं है, क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हमने बताया। आप कंफ्यूजन ये होगा कि और कैसे एग्जाम्पल हम बनाए, तो और एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। चलिए देखिए और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे 5 ले लें और यहाँ 2 ले लें, तो 3 की जगह पर अगर हम 4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 4, ठीक है। तब भी देखिए 5 का संबंध 4 से है, 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 स्क्वायर, और 4 का संबंध किससे है, 2 से, 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, देखिए बराबर हो गया। लेकिन 5 का संबंध 2 से नहीं है, 5 लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये सत्य नहीं है ना। तो देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये दिखाया, एक एग्जाम्पल ये दिखाया, और भी एग्जाम्पल हम दिखा सकते हैं। देखिए एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है कि आपका यही आंसर होगा, एक ही ऑप्शन रट के बैठो। आप सेट करना सीखो, सेट कैसे करना है। और भी देखिए आपको दिखा दें यहाँ पे, और पे सोच लीजिए। चलिए अगर हम यहाँ ले लें 10 ले लें और यहाँ 3 ले लें, ठीक है। 10 ले लें, 10 का संबंध 3 से है, नहीं है, आप चेक करो, 10 का संबंध 3 से नहीं है। 10 इज नॉट
लेस देन आर इक्वल टू 3 स्क्वायर, देखिए 9 आ जाएगा। ये चीज कहाँ सत्य है, लेस देन आर इक्वल टू 9 यहाँ पे, तो ना 10 9 के बराबर, ना ही 10 जो है 9 से छोटा है। ये चीज पहले से क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर कोई पॉइंट बीच में ऐसा डाल दें कि जो इन दोनों का संबंध हो जाए, इसका यानी यहाँ पर ये हमारे पास ए है और ये हमारे सी है, हमें बी चाहिए। बी की जगह पर हम ले लेते हैं, अगर हम यहाँ 4 ले लें, देखिए 4 ले लें तो 10 का रिलेशन 4 से है, 10 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 स्क्वायर, और 4 का संबंध किससे है, 3 से, क्योंकि 4 इज लेस देन आर इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, लेकिन 10 का रिलेशन 3 से नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से एक नहीं हजारों एग्जाम्पल, यहाँ 4 की जगह 5 यूज कर लो, यहाँ पे 6 यूज कर लो, 7 यूज कर लो, कुछ भी ले लो, बहुत सारे आपके कनेक्शन बनेंगे। तो इतने सारे हमने एग्जाम्पल दिखा दिए फेल कराने के लिए, है ना। तो ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे क्या दिखाया था हमने, यहाँ पे इस वाले में, यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर देख लीजिए, चलिए इसी को ले लीजिए अगर, तो यहाँ लिखेंगे 10, 4 और 4, 3 बिलोंग्स टू आर, बट 10, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आर में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या निकल के आया कि ये संबंध हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए कितने सारे एग्जाम्पल बनाए हमने। तो आप बैठ करके एक बार अपने आप सोचिए, जो हमने बनाया है आप अपने हिसाब से 2 नंबर सेट करिए, उसके बाद ऑफसेट ऐसा करिए कि पहले ही फेल करा दीजिए। जैसे हमने 10 और 3 लिया था तो फेल हो रहा था पहले, बस बीच में हमने बना दिया कि बीच में बना दीजिए और पहले ही फेल लेके चलिए, अपने आप ये चीज आ जाएगी। तो इस रिलेशन को हमने, जो रिलेशन हमारे पास था, ठीक है, रिलेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो था, इसको दिखाना था रिफ्लेक्सिव, ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव। हमने तीनों रिलेशन दिखा दिए और तीनों हमने इसमें फेल करा दिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट 1, 2, 3, 4, 5। तो रिलेशन हमारे पास ये है, ये हमारा इस सेट में रिलेशन हमारा आर है। यहाँ लिखा बी बराबर a + 1, ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, ये क्या करना है, इसको चेक करना है, कि जांच करना है इसमें कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में कौन कौन सी प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए देखिए, पहले आप एक चीज बताइए, यहां से आर बराबर हमारे पास एलिमेंट, आर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे उनको देखिए पहले। आर में एलिमेंट कौन कौन से है, अगर ए बराबर, अगर हम 1 ले लें, ए बराबर 1 ले लें, तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है, अगर 2 ले लें तो क्या मिलेगा, 3, अगर हम 3 ले लें तो क्या मिलेगा, 4, और अगर हम 5 ले लें तो क्या मिलेगा, 4 ले लें तो 5 मिलेगा। ठीक है, और अगर 5 ले लें तो 6 मिलेगा। आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि 6 लेने पर 7 हो जाएगा, जो कि हमारा 7 इसमें नहीं है। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ही एलिमेंट मिल गए। ये हमारा आर हो गया। ये हमारा जो आर दिया हुआ था, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में था, और ये जो आर हमारा जो है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाएंगे, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 होना चाहिए था, ऐसा इसमें नहीं है। तो यहाँ पर सीधे रिफ्लेक्सिव तो दिख ही रहा साफ साफ। रिफ्लेक्सिव के लिए आप बोल सकते हो 1, 1, 2, 2 एंड सो ऑन, लास्ट में 6, 6 है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज a, a does not belong to R for all a belongs to a। कौन सा होगा, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यहाँ 6 तक। ठीक है, तो सभी ए के लिए जो 1 से लेकर 6 में बिलोंग कर रहे हैं, उनका किसी भी अवयव का खुद से संबंध नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सिमेट्रिक कैसे पकड़ते हैं। सिमेट्रिक का पढ़ने का तरीका यहाँ होता है कि 1 का 2 से संबंध है तो 2 का 1 से होना चाहिए था, नहीं है। एक एग्जाम्पल लेकर के दिखा दो, काम खत्म हो गया। यहाँ पे लिखेंगे सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्योंकि बिकॉज 1, 2 बिलोंग्स टू, क्या कर रहा है, आर में, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है,
1, 2 आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2, 1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा। देखिए 1, 2 है, 2, 1 नहीं है। आप चाहो एग्जाम में एक एग्जाम्पल ये ले सकते हो, 2, 3 है, लेकिन 3, 2 नहीं है। तो एग्जाम्पल लेना है, एक दिखा करके फेल करा देना है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा, साफ साफ दिखा होगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। R जो हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव भी बहुत आसान है, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो ये भी बहुत आसान है। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि जो हमारे पास रिलेशन दे रखा हुआ है, इसमें क्या देखेंगे, A, B, B टाइप का कोई अवयव है। यहाँ से देख सकते हो 1, 2, 2, 3 कर रहा है, लेकिन 1, 3 नहीं कर रहा है। एक पेयर ये लेकर दिखा सकते हो, या ये दिखा दो 2, 3, 3, 4 कर रहा है, लेकिन 2, 4 नहीं कर रहा है। तो दो एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर के आप प्रूव कर दो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं हियर 1, 2 और 2, 3 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर में, बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो एक का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, लेकिन एक का संबंध 3 से नहीं है। तो हम यहाँ कहेंगे यह संबंध, क्या लिखेंगे, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें कोई दम नहीं थे। तो इसमें कैसे, किस प्रकार से हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक प्रूफ किया है, तो ये क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ पर 1 के सारे पार्ट कराए, ठीक है। यहाँ दूसरा भी कराया हमने, तीसरा का क्वेश्चन लगभग कई सारे हो गए, ठीक है। वीडियो काफी लंबी हो रही है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, किस तरह से हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव किया है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे, उसके बाद के क्वेश्चन हम हल करेंगे। अभी आप सिर्फ इनको देखिए किस तरह से हमने क्वेश्चन को हल किया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।